Good afternoon, everyone. Today, on 4th of August 2021, we are going to discuss Engineers India. And once again, this is a requested video, and request was made by Mr. Manish. So, Mr. Manish asked me to suggest what to do in Engineers India stock. He holds some stocks there. So, let's begin. As you can see that जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस पे यहाँ पर पहले इसे रेजिस्टेंस मिली, बाद में यही लाइन सपोर्ट की तरह काम करा। तो हम एक पैटर्न, एक तरीका जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से काम करता है। तो लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक उठता है, जैसे यहाँ काफ़ी दिनों तक लोअर लेवल्स पे रहा, फिर ऊपर आया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ऊपर गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही तरीका इसने काम करा कि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, फिर से रेजिस्टेंस, फिर बाद में सपोर्ट बन गई थी। सो अगेन दिस इज ए इम्पॉर्टेंट लाइन। एक ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। अगेन यहाँ पर इसने इस लाइन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, देन ये वाली लाइन से रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अभी सपोर्ट। तो ये कुछ चुनिंदा ट्रेंड लाइंस हैं जिस पे हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ये मंथली चार्ट है। जो चार्ट है एक मंथ का है, ठीक, मंथली चार्ट है। ये डेली चार्ट या वीकली चार्ट या आवरली चार्ट नहीं है, मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे क्या है कि अभी जो प्राइस एक्शन है वो इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है, और इस सपोर्ट लाइन को उसने कई बार टेस्ट कर चुका है, 1 2 3। तो फिलहाल 3 बार टेस्ट कर चुका है। पहले वो टेस्ट करा था, ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट बन के वापस नीचे आ गया था, ठीक है। तो अभी तो ये सपोर्ट लाइन पे है, और अगर प्राइस एक्शन का मोमेंटम देखता हूं, मैं यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूं, तो प्राइस एक्शन का मोमेंटम मुझे ये दिखाता है कि सपोर्ट लाइन को ये टेस्ट करके फिर रेजिस्टेंस लाइन से वापस आके फिर सपोर्ट लाइन को टेस्ट करके फिर ऊपर गया। तो इसने यहाँ पर सपोर्ट के आसपास काफ़ी देर तक रहा और फिर ऊपर आया। अभी भी फिलहाल यही काम कर रहा है कि सपोर्ट के पास है, सपोर्ट को इसने 3 बार टेस्ट कर चुका है और फिर हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन इसमें एक चीज है, एक हिडन फैक्ट है कि यहाँ पर एक मिनट जरा, मैं कैपेसिटी तो 100% है, मैं इसको जरा बोल्ड कर दूं। ओके, सो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो इस टाइम यहाँ पर जो ये पैटर्न बन रहा है, ये बेयरिश फ्लैग बन रहा है। अगर आप इसे गूगल करें, और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर से गूगल करें कि बेयरिश फ्लैग क्या होता है और किस तरीके से बन रहा होता है, तो ये पैटर्न जो बन रहा है
ये बेयरिश फ्लैग का पोल है और ये बेयरिश फ्लैग है। क्योंकि नाम ही बेयरिश है तो इसका मतलब इसका रिजल्ट नीचे की तरफ होना चाहिए। इसका रिजल्ट अधिकतर नीचे की तरफ ही होता है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई चीज कंफर्म नहीं होती है। अभी तक तो वो सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट को टेस्ट करा, अभी फ्लैग की सपोर्ट को भी टेस्ट कर रहा है और ये लाइन को भी टेस्ट कर रहा है। तो भी काफ़ी देर से दिनों से ये टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये इनकी सपोर्ट लेके ऊपर जाए। इन केस अगर नहीं जाता, ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये होगी। तो मनीष जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट सपोर्ट आप मार्क कर लें, 61 के आसपास होगी फर्स्ट। सेकंड, अगर ये ब्रेक डाउन करता है, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये यहां पर ही नहीं रुकेगा। तो ये यहां पर नहीं रुकेगा, फिर कहां रुकेगा? ब्रेक डाउन से नीचे रुकेगा। मतलब इसका फिर 13 या 15 के आसपास जाके रुकना होगा। 13 या 15 के आसपास जाके रुकना होगा। ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी ये बात जो मैं कह रहा हूं कि ये 13 या 15 के आसपास जाके रुकेगा। अगर इन केस ये सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट को ये तोड़ के नीचे की तरफ आता है, पहला थोड़ा यहाँ रुकेगा, फिर ये और नीचे जा सकता है। ये तो बात हुई बेयरिश फ्लैग की। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट लेके बार बार सपोर्ट को टेस्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, तो जो मैंने बेयरिश फ्लैग की बात बताई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है और हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्योंकि ये बार बार सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो नीचे ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन मैंने एक कंडीशन बता दी, अगर ब्रेकडाउन होगा फिर ये 15 या 13 के आसपास ही रुकेगा। इस वाली सपोर्ट को भी फिर ये तोड़ देगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बनाया था मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आइडिया, एक मिनट, ये नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ, ये बहुत टाइम लगेगा। ये बनाया, इस पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं आइडिया पे, और उसमें इस हेड एंड शोल्डर को मैंने लिया था, जिसमें यहाँ पर प्राइस अटक रहा था और मेरे दिमाग में भी था कि ये ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये 2 रुपए के आसपास ही रुकेगा। उसने यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये कई बार मोमेंट, लेकिन क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसका प्राइस 2 रुपए के आसपास ही जाके रुकेगा। वो किस तरीके से निकाला था? इसका जो टॉप मैंने यहाँ से लिया था और फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन पे मैंने मेजर करा था, तो ये 2 रुपए के आसपास ही बन के आता है। हमारा टॉपिक आइडिया वोडाफोन नहीं है, हमारा इंजीनियर्स है, तो इंजीनियर्स इंडिया को ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई मंथली स्केल पे है। एक और बात मैं बता दूं, कल ही मेरे पास मत आ जाना कि सर ये ऊपर चला गया, आपने तो कहा था नीचे जाएगा। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा, और फिर यहाँ थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से भी नहीं मिली तो फिर
नीचे ही है, 15 रुपये के आसपास, 15-13 रुपये के आसपास। और क्योंकि ये मंथली स्केल है, टाइम लगेगा कम से कम 2 महीने, ठीक है, कम से कम 2 महीने। इस चीज को हम वीकली स्केल पर डिस्कस करते हैं। अब वीकली स्केल पे ये देखिए, मैंने वीकली स्केल लिया है। वीकली स्केल पे जो वहां पर हमें मंथली स्केल पे बेयरिश फ्लैग बन रहा था, वीकली स्केल पे राइजिंग वेज बन रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था मंथली स्केल की, बार बार सपोर्ट टेस्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, वीकली स्केल पे भी वही दिखाई दे रहा है कि बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। फर्स्ट, सेकंड, जहां मैंने इसको एलिप्स के अंदर रखा है, ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सपोर्ट्स, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक टिल्टेड सपोर्ट जो आ रही है नीचे से, इसका इंटरसेक्शन है। तो यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ऊपर जाए। ठीक, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ऊपर जाए। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मैंने मंथली पे आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होगा, लेकिन वीकली पे क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कि ये नीचे आए, ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए इसको डेली पे डिस्कस करते हैं। सो डेली के स्केल पे मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न लिया है और ये डेली का स्केल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले भी टेस्ट करके ये बाउंस हुआ था, अब फिर से उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है और हो सकता है ये फिर से ऊपर की तरफ बाउंस हो। ठीक, सो मैंने आपको वीकली स्केल पे, डेली स्केल पे और मंथली स्केल पे एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन जो मैंने मंथली स्केल पे बताया है वो तभी फिजिबल है जब ये वाली सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाए, मतलब 15 या 13 का लेवल तभी कंफर्म लेना जब ये सपोर्ट और ये सपोर्ट भी तोड़ दे, तो फिर वो लेवल आएगा ही आएगा। फिलहाल तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मंथली स्केल पे भी हो रहा है कि हो सकता है ऊपर जाए, और डेली स्केल पे भी वही शो कर रहा है, और वीकली स्केल पे भी वही शो कर रहा है कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। विद दैट नोट, आई वांट टू क्लोज दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।